अश्वत्थामा फिर से निशाना लगाता है और तीर चलाता है। तभी भीम का नाम आता है। उसी समय शकुनी मामा दुर्योधन को भीम से लड़ने की युक्ति बताते हैं। तभी भीम आता है और अपनी गदा से जमीन पर प्रहार करता है, जिससे जमीन में जोर से कंपन होने लगता है। इससे सभी लोग डर जाते हैं और दुर्योधन खुद को बचा लेता है। फिर दुर्योधन भीम पर प्रहार करने के लिए दौड़ता है और उस पर वार करता है। दोनों बड़ी बेरहमी से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन भीम का पलड़ा भारी लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद भीम ही युद्ध जीतेगा। लेकिन तभी भीम अपना आपा खो देता है और दुर्योधन को बेरहमी से मारता है। उसी समय गुरु द्रोण आते हैं और युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने के कारण भीम को पराजित घोषित कर देते हैं। तब भीम कहता है, मुझे तो यह युद्ध हारना ही था, क्योंकि अंततः अर्जुन ही दुर्योधन को हराएगा। फिर गुरु द्रोण दुर्योधन को विजयी घोषित करते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हस्तिनापुर में सभी राजकुमारों की प्रतियोगिता होने वाली थी। गुरु द्रोण वहां पहुंचते हैं और सभी को बताते हैं कि इस घूमने वाले चक्र पर सभी राजकुमारों के नाम लिखे हुए हैं। वे कहते हैं कि उनका बेटा अश्वत्थामा तीर चलाएगा और जिस जिस राजकुमार के नाम पर तीर लगेगा उन्हें युद्ध करना होगा। आखिर तक जो योद्धा बचा रहेगा वही इस राज्य का सम्राट बनेगा। फिर गुरु द्रोण शंख बजाते हैं और अश्वत्थामा को तीर चलाने का इशारा करते हैं। अश्वत्थामा निशाना लगाकर तीर चलाता है और सबसे पहले तीर जाकर दुर्योधन के नाम पर लगता है। तभी दुर्योधन हाथियों पर सवार होकर वहां आता है और अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। इसके बाद अश्वत्थामा फिर से तीर चलाता है और इस बार तीर नकुल के नाम पर लगता है। तभी आकाश में गरुड़ पर सवार होकर नकुल वहां पहुंचता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। इसके बाद दुर्योधन और नकुल के बीच घमासान युद्ध होता है, लेकिन दुर्योधन बड़ी आसानी से नकुल को हरा देता है और विजयी होता है। वीडियो दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि गुरु द्रोण अर्जुन और बाकी शिष्यों में भेदभाव करते हैं, इसलिए हम गुरुकुल छोड़ रहे हैं और अर्जुन की वजह से एक दिन तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। इस पर अश्वत्थामा गुरु द्रोण से कहता है कि मुझे अर्जुन से पहले ब्रह्मास्त्र चाहिए। इसके जवाब में उसके पिता कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र पाने के लिए तुम अभी योग्य नहीं हो। यह सुनकर अश्वत्थामा चिढ़कर कहता है कि आप सिर्फ अर्जुन को ही सारा ज्ञान देते हैं, बाकी को नहीं, इसलिए कौरव गुरुकुल छोड़ने जा रहे हैं। तब गुरु द्रोण उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं कल नदी में प्रतिज्ञा लूंगा कि अब मैं किसी में भेदभाव नहीं करूंगा। तुम सभी शिष्यों को वहां लेकर आना। अगले दिन सुबह गुरु द्रोण नदी में जल अर्पण कर रहे होते हैं और सभी शिष्य भी वहां आ जाते हैं। तभी अचानक नदी से एक मगरमच्छ निकलता है और गुरु द्रोण पर हमला कर देता है। सभी शिष्य डर जाते हैं और मदद करने की बात करते हैं, लेकिन पानी में कोई नहीं उतरता। तभी अर्जुन आता है और बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाता है और मगरमच्छ को मार देता है। यह देख गुरु द्रोण बहुत खुश होते हैं और बाकी शिष्यों को समझाते हैं कि